गुड मॉर्निंग। मैं अज़हर, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। पिछला वीडियो मैं डाला था, उम्मीद करता हूँ कि आप सबके लिए बेहतर रहा होगा। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके लिए। आज हम आगे की पढ़ाई करेंगे, उसी चैप्टर में परिमेय संख्याएं, इसमें आगे की पढ़ाई करने वाले हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ठीक से समझ गए होंगे। अगर नहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे आप कमेंट करें, आप उसमें पूछें। आज इस वीडियो में हम जानेंगे संख्याओं के गुणधर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्याओं के गुणधर्म। पहला नियम है संवृत्त या संवर्ग, उसे हिंदी में कहते हैं। संवृत्त या संवर्ग नियम, इसे इंग्लिश में क्लोजर कहते हैं। क्लोजर लॉ। पहले हम प्राकृत संख्या से शुरू करेंगे। ये पहले प्राकृत संख्या पे लागू करेंगे, उसके बाद फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, तब परिमेय संख्या। ये प्राकृत संख्या पे लागू करके देखते हैं ये सत्य है या असत्य है, कहाँ पे ये सत्य होता है और कहाँ पे असत्य होता है। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पर संवृत्त या संवरक नियम का मतलब ये हुआ कि दो संख्याएं, कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं, जैसे प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी लेते हैं हम, और ये दो संख्याओं के बीच में आपस में अगर हम योग करते हैं या घटाव करते हैं या भाग देते हैं या गुणा करते हैं, तो वो करने के बाद जो प्रतिफल आता है, फल जो आता है, वो क्या वही संख्या होती है जो पहले हम जहाँ से उस संख्याओं को उठाएं। जैसे प्राकृत संख्या है, ये दो प्राकृत संख्या, जैसे हम लेते हैं 1 + 2, दो प्राकृत संख्याओं का योग, हम यहाँ पे योग करते हैं। पहले योग के द्वारा हम जांच कर रहे हैं कि यहाँ पे दो प्राकृत संख्याओं के बीच में समवृत्त है या नहीं है। अगर प्रतिफल भी प्राकृत संख्या ही आती है, यहाँ पे 1 और 2 दोनों प्राकृत संख्या है, और दोनों को हम ऐड करते हैं तो 3 आता है, इसका मतलब यहाँ पे समवृत्त है प्राकृत संख्या के योग में। अतः हम ये कह सकते हैं कि दो प्राकृत संख्याओं के योग के अंतर्गत समवृत्त है। अतः दो प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत समवृत्त है। अर्थात किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं a तथा b के लिए a + b एक प्राकृत संख्या होती है। संख्या है या होती है? संख्या है, हम कर देते हैं। यहाँ ऊपर में मैं एक ही एग्जाम्पल दिया हूँ, एक और एग्जाम्पल मैं दे के बता देता हूँ। जैसे 9 + 5 = 14। ये भी प्राकृत संख्या है, ये भी प्राकृत संख्या, और ये भी प्राकृत संख्या। अतः दो प्राकृत संख्याओं a तथा b को जोड़ने से भी
वो प्राकृत संख्या ही हासिल होता है। अतः प्राकृत संख्या ए और बी संवृत्त के अंतर्गत आती है। ये था योग के बारे में, योग एडिशन। अब हम चेक करते हैं व्यवकलन करके, मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव करके करते हैं चेक। ठीक है, सब्ट्रैक्शन इंग्लिश में। तो सब्ट्रैक्शन करते हैं अब दो संख्याओं के बीच, हम प्राकृत संख्याओं के बीच। जैसे हम लेते हैं प्राकृत संख्या 5 और 4। यहाँ पे हम दो प्राकृत संख्या लिए हैं, एक 5 और एक 4। इनके बीच सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, व्यवकलन यानी घटाव। तो 5 में से एक 4 घटाने से 1 बच रहा है, तो ये प्राकृत संख्या यहाँ प्राप्त हो रही है मुझे। लेकिन अगर यही हम 4 लेते हैं और -5 लिखते हैं, क्योंकि दोनों तो प्राकृत संख्या ही है, ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े में से छोटे को घटाना है, कोई भी एक प्राकृत संख्या में से एक प्राकृत संख्या को घटाना है। ठीक है, तो हम 4 में यहाँ 5 घटा रहे हैं तो -1 प्राप्त होता है, जो एक प्राकृत संख्या नहीं है, जो एक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये प्राकृत संख्या नहीं हुई। यहाँ पे हम कह सकते हैं अतः दो प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत यदि व्यवकलन हो तो वे संवृत्त नहीं होते हैं। ठीक है, अतः प्राकृत संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत यानी घटाव के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। ठीक है, व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। अर्थात किन्हीं दो प्राकृत संख्या, कोई भी हम दो प्राकृत संख्या लेते हैं और उसमें अगर हम व्यवकलन की प्रक्रिया करते हैं तो वो कहीं पे संवृत्त हो जाएगी, लेकिन कहीं पे नहीं। तो पूरे तरीके से वो संवृत्त नहीं है, तो हम संवृत्त नहीं रखेंगे उसे। ठीक है, अर्थात हर बार हमें प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होती है। प्राप्त नहीं होती है, इसका मतलब है कि घटाव के अंतर्गत जो है कोई दो प्राकृत संख्याएं घटाव के अंतर्गत वो संवृत्त नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको संवृत्त योग के अंतर्गत और व्यवकलन यानी जोड़ और घटा के अंतर्गत मैं आपको बताया हूँ। बाकी मैं अगले वीडियो में बताऊँगा गुना के अंतर्गत और भाग के अंतर्गत, और सारी संख्याओं को लेके मैं सेट करूँगा और एग्जाम्पल देके मैं समझाऊँगा आपको। यहाँ पे देखिए आप, ये प्राकृत संख्या है, साथ ही साथ ये पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का योग अगर मैं करता हूँ 1 और 2, ये पूर्ण संख्याएं भी हैं। 0 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, ये प्राकृत संख्याओं का उदाहरण है। अगर आप लें पूर्ण संख्याओं का उदाहरण तो 0, 1, 2, 3, कुछ भी 5, 9, सब ये पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं का योग जो होता है, पूर्ण संख्याओं के योग के अंतर्गत भी संवृत्त है। अगर हम उदाहरण ले, देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्याएं 9 है और 5 है, इनको हम जोड़ रहे हैं, अतः पूर्ण संख्या ए तथा बी को जोड़ते हैं तो वो पूर्ण संख्या ही हासिल होती है। ठीक है, अतः पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत्त हैं, अर्थात हम किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को लेते हैं और उसे योग के अंतर्गत सेट करते हैं तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरी ओर हम यहाँ देखें तो ये भी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं के बीच अगर हम व्यवकलन करते हैं, यदि ये 4 पूर्ण संख्या है और ये 5 पूर्ण संख्या है, 5 और 4 दोनों पूर्ण संख्या है, बीच में हम व्यवकलन का चिन्ह दिए हैं और इसमें घटाव करते हैं तो 1 प्राप्त होता है। तो
एक और प्राप्त होता है, लेकिन हर बार नहीं होता है प्राप्त। अतः हमें हर बार पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे दो संख्याओं का क्लियर हो गया, योग और व्यवकलन, तो जोड़ और घटाव, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या जो है वो योग के अंतर्गत संवृत है और प्राकृत संख्या व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं है। उसी तरह से पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के अंतर्गत संवृत है, क्योंकि दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ते हैं तो ये प्राकृत संख्या है और दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो ये पूर्ण संख्या। अतः दो पूर्ण संख्याओं का योग एक संवृत है, मतलब वो भी एक पूर्ण संख्या ही बनती है योग करने के बाद। ठीक है, दूसरी ओर पूर्ण संख्याओं का घटाव करते हैं हम, व्यवकलन करते हैं, सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे एक जगह प्राप्त होती है और एक जगह प्राप्त नहीं होती है पूर्ण संख्या। अतः पूर्ण संख्याएं संवृत नहीं है। ठीक है, व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं है और किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं के संवृत होने का रीज़न यही है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं के संवृत होने का रीज़न यही है कि जब हम जो पहले है वही संख्या बाद में भी होनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत संवृत होती यदि हमें हर बार जो प्रतिफल है वो घटाने के बाद वो अगर पूर्ण संख्या धनात्मक अंक होता तो, लेकिन ये ऋणात्मक है, अतः ये संवृत के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, सपोर्ट करते रहिए। बताइए कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके पूछिए। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।